कि a woman takes 1/11th time in rowing a certain distance downstream than upstream। तो हम ये मान के चलते हैं कि उस women को अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है, अगर हम मान लेते हैं x, तो क्वेश्चन कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम में उसको कितना लगता है, 1/11th लगता है, तो उसको डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, x इंटू 1/11। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो अगर अपस्ट्रीम में उसको x लगा होगा तो डाउनस्ट्रीम में कितना लगा होगा, x का 1/11। ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द करंट टू द स्पीड इन स्टिल वाटर। तो मुझे क्या करना है जी, स्पीड निकालना है और स्पीड का रेशियो निकालना है। पहली बात तो यहाँ डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सर्टेन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फिक्स है, मैं डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए स्पीड निकालना है, आप जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड डाउनस्ट्रीम पहले निकालता हूं और फिर स्पीड अपस्ट्रीम निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउनस्ट्रीम में उसको टाइम कितना लगा है, डाउनस्ट्रीम में उसको टाइम लगा है x इंटू 1 यानी कि x/11। ठीक है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस d है और टाइम कितना है, x/11। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 11d/x। अब हम निकाल रहे हैं स्पीड अपस्ट्रीम। स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन x, यानी कि उसका स्पीड ऊपर आते वक्त कितना था, d/x। नीचे जाते वक्त स्पीड क्या था डाउनस्ट्रीम में, 11d/x, और ऊपर आते वक्त स्पीड क्या था, अपस्ट्रीम में आते वक्त स्पीड था d/x। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ करंट टू द स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि उस स्ट्रीम का करंट जो है, मतलब उस स्ट्रीम का जो स्पीड है उसका रेशियो मुझे निकालना है, किसके साथ, उसका रेशियो मुझे निकालना है स्टिल वाटर में उस पर्सन के स्पीड के साथ। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, स्पीड ऑफ पर्सन होता है आपका स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम बाई 2। ये कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्लास में समझते हैं। अभी मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। स्पीड डाउनस्ट्रीम है आपका 11d/x और स्पीड अपस्ट्रीम है आपका d/x और बाई 2। सॉल्व अगर इसको करते हैं तो दोनों जगह x है तो x ही रह जाएगा और ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x और 11d प्लस d कितना हो गया सर, ये हो गया 12d। 2 से काटेंगे 12 को तो कितनी बार में कट जाएगा सर, हो जाएगा 6d/x। ये हो गया स्पीड ऑफ पर्सन। अब हम निकालने जा रहे हैं स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, स्पीड डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड अपस्ट्रीम बाई 2। वैल्यू पुट कीजिए, स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या है, स्पीड डाउनस्ट्रीम है सर 11d/x और स्पीड अपस्ट्रीम क्या है, d/x बाई 2। अगर मैं सॉल्व करूं तो x x एलसीएम हो जाएगा 2x और 11d में से d माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 10d। 2 से अगर काटूं तो क्या हो गया, ये हो गया सर 5d/x। ध्यान दीजिए, मुझे क्या निकालना था, स्पीड ऑफ करंट के साथ स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ करंट का स्पीड ऑफ पर्सन के साथ मुझे रेशियो निकालना है। तो स्पीड ऑफ करंट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ पर्सन मुझे निकालना है। तो स्पीड ऑफ करंट कितना आया है सर, ये आया है 5d/x और स्पीड ऑफ पर्सन कितना आया है सर, ये आया है 6d/x। ध्यान दीजिए d/x कट गया, आंसर क्या आ गया आपका 5/6।